चलो स्टार्ट करें। हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग स्क्रीन पर देखो, जो भी मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ये चैप्टर इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। अकाउंटिंग बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, साइंस वाले लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, अलग अलग उनका सब्जेक्ट है। जैसे उन लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनके सब्जेक्ट के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। जैसे बायो की मैं बात करूं तो बायो में पेड़ पौधे की पढ़ाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी या बॉटनी ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ। जानवरों की पढ़ाई करते हैं उसको कुछ बोलते हैं। वैसे ही अब मैं बायो वाला नहीं इसलिए ज्यादा जानता नहीं, अपन अकाउंटिंग वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं। तो अकाउंटिंग जो होती है ना, अकाउंट के भी बहुत सारे अपने ब्रांच होते हैं। जब आप लोग फ्यूचर में आगे, अभी तो आप लोग का पहला साल है ना कॉमर्स में, जब आप 11th में जाओगे फिर 12th करोगे, फिर आगे आप लोगों का हो सकता है सीए करोगे या आगे चल के कॉमर्स में बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, एमबीए, जो भी करना चाहते हो। कॉमर्स फील्ड में जब आप पढ़ने जाओगे तो अकाउंटिंग की भी बहुत सारी ब्रांच होती है। ठीक है। अकाउंटिंग सिर्फ छोटा सा एक लिमिटेड सब्जेक्ट नहीं, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है। और ये बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस्ड अकाउंटिंग, ऐसे करके बहुत सारे आपको सब्जेक्ट्स सिर्फ अकाउंटिंग के ही अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग लेवल पर देखने को मिलेंगे। अभी आप लोग क्लास 11th में हो इसलिए अकाउंटिंग का आप लोग क्या पढ़ने वाले हो? बेसिक। और अकाउंटिंग जो है इसको समझने के लिए आपको कुछ कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए जो अकाउंटिंग की दुनिया में आपको एडजस्ट कराएंगे। ठीक है। तो उस वही चैप्टर हमको ये कराने की कोशिश करता है। चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है। चलो, सबसे पहली बात, एक वर्ड है ट्रांजेक्शन्स। ये वर्ड सुने हो कभी? ट्रांजेक्शन्स। हम अपने जनरल लाइफ में भी कभी कभी ये वर्ड यूज कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन। ठीक है। क्या होता है ट्रांजेक्शन आपके हिसाब से, मैं जानना चाह रहा हूँ, फिर तो मैं तो बताऊंगा ही। हाँ, आपने ट्रांजेक्शन वर्ड एटीएम से पैसा निकालते हुए देखा होगा कि योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ऐसा लिखा हुआ आता है। तो ट्रांजेक्शन वर्ड आपने वहां देखा है। लेकिन ट्रांजेक्शन का मतलब सिर्फ पैसा निकालना या पैसा ट्रांसफर करना ही नहीं होता। ये बहुत वास्ट वर्ड है, बोल सकते ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आप हो, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस के अंदर क्या हो रहा होगा? बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है कि नहीं होती है? कौन सी? मान लो चलो आपने क्लोथ बिजनेस स्टार्ट किया, आपने क्लोथ कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या हो रहा होगा मेरे को बताओ आपके बिजनेस में? हाँ, प्रोक्योरमेंट मतलब कपड़ा खरीदोगे, और कपड़ा सप्लाई मतलब कपड़ा बेचोगे। ये आपकी मेन एक्टिविटी हो गई। कपड़ा बेचोगे तो कपड़ा खरीदना भी पड़ेगा। और क्या हो रहा होगा आपके बिजनेस में? हाँ, सर्विस प्रोवाइड करोगे। ठीक है। और फर्नीचर खरीदोगे, और एम्प्लॉय लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी दोगे, और इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा होगा उसका पेमेंट करोगे, टेलीफोन बिल आ रहा होगा उसका पेमेंट करोगे। ठीक है। दुकान मान लो किराए की तो उसका रेंट का पेमेंट करोगे। ठीक है। इनकम टैक्स, जो हम पैसा कमा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। कपड़ा जो बेच रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ बिजनेस में कोई एक एक्टिविटी नहीं, मल्टीपल एक्टिविटीज हर टाइम में होते रहती है। ठीक है। बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है, बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, और उन एक्टिविटीज को अगर हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर पा रहे हैं तो उन एक्टिविटीज को ट्रांजैक्शन बोला जाता है। जैसे अपन दुकान में शक्कर खरीदने जाते हैं तो शक्कर को कैसे खरीदते हैं? भैया 2 किलो शक्कर दो, 4 किलो शक्कर दो। तो मतलब अपन शक्कर को कैसे मेजर कर पा रहे हैं? उसके वेट से। पेट्रोल डलाने जाते तो अपन बात किस में करते हैं? लीटर में।
ठीक है। वैसे ही ट्रांजेक्शन को मेजर किया जाता है मनी के फॉर्म में। जैसे आपने सैलरी दी किसी को तो बोलोगे क्या, 10,000 रुपए मैंने इसको सैलरी दी है। कपड़ा खरीदोगे तो बोलोगे मैंने 1.5 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा। कपड़ा बेचोगे तो बोलोगे मैंने 2 लाख रुपए का कपड़ा बेचा। मतलब आप कपड़े, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, उसको आप मेजर कर रहे हो, किस फॉर्म में मेजर कर रहे हो, मनी के फॉर्म में, मतलब उसको मोनेटरी फॉर्म में बोलते हैं ना। तो उनको अपन बोलेंगे ट्रांजेक्शन। बिजनेस में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी एक्टिविटीज, चाहे वो एक्टिविटी छोटी हो या बड़ी हो, जिनको हम मेजर कर पा रहे मनी के फॉर्म में, उनको बोला जाता है ट्रांजेक्शन। अब वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। जैसे आप दुकान में बैठे हो, फॉर एग्जांपल आप दुकान में बैठे हो, आप दुकान के मालिक हो, ठीक है। यहाँ पे आप टेबल में बैठे हुए हो, दुकान के गेट के सामने मान लो एक भिखारी आया। दुकान के सामने एक भिखारी आया, बोला भैया मेरे को कुछ दो। तो आप अपने गल्ले में से 10 रुपए निकाले और इस भिखारी को दे दिए। तो क्या वो ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन है कि नहीं है? आपने डोनेट किया पैसा, तो उसको मनी के फॉर्म में कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब वो भी एक ट्रांजेक्शन है। आपका एक फ्रेंड है, आपका एक फ्रेंड है, आपसे दुकान में मिलने आया, ठीक है। मिलने आया, आपने उसके लिए चाय मंगवा दी, नाश्ता वास्ता मंगा दिया, उसमें आपका 50 रुपए खर्च हो गया। तो आपने गल्ले से निकाल के 50 रुपए अपने दोस्त को दे दिया, मतलब दोस्त को नहीं दिया, चाय वाले को दिया। तो बताओ ये ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन है। ग्राहक लोग आते हैं दुकान में, उनको चाय पानी कराना पड़ता है, वो भी रिफ्रेशमेंट का खर्चा है। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे आपके बिजनेस में, जिसको आप उसको आप क्या कर पा रहे हो, मनी के फॉर्म में मेजर कर पा रहे हो, सबको ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अब आपके पास इतना दिमाग है कि आप बिजनेस में बैठोगे ना, तो आप ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये ट्रांजेक्शन है कि ट्रांजेक्शन नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका दूसरा कोई दोस्त आया, ठीक है, वो आपके साथ आके बैठा है, आपने चाय वाय कुछ नहीं पिलाया, बस आया आपसे बातचीत करके चला गया। तो बताओ वो ट्रांजेक्शन है? उसको मनी के फॉर्म में कितने रुपए की बात की उससे ऐसा कैलकुलेट कर पाओगे क्या? नहीं। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको आप मनी के फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन नहीं है। तो जो मनी के फॉर्म में मेजर कर पा रहे हो वही ट्रांजेक्शन है बस। मतलब जिसकी मैं अगर और अच्छे वर्ड्स में बोलूं, ऑल दोज एक्टिविटीज which are conducted in business and which have its financial value or monetary value are called transactions। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस में कंडक्ट हो रही है, जिनकी कोई एक फाइनेंशियल वैल्यू है या उनकी कोई मोनेटरी वैल्यू है, और दे कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, ऑल दोज एक्टिविटीज आर नोन एज ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इनको सबको क्या बोला जाएगा? ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन का सिंपल सा मीनिंग है ऑल दोज एक्टिविटीज which conducted measured in the form of money or it has its financial value are called as अब ट्रांजेक्शन को सिर्फ ट्रांजेक्शन मत बोलो, इसको क्या बोला जाएगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। क्या? क्योंकि वो ट्रांजेक्शन, वो एक्टिविटी कहाँ हो रही है? बिजनेस के अंदर हो रही है, इसलिए इसको खाली ट्रांजेक्शन नहीं बोला जाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बोलूं, इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल बोलूं, फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एटसेट्रा। मतलब इसकी कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि इसकी कोई एक लिस्ट है पर्टिकुलर, वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है। ठीक है, मतलब इसकी लिस्ट अगर बनाने बैठेंगे ना अपन ट्रांजेक्शन की, तो अपनी कॉपी भर जाएगी। ट्रांजेक्शन की कोई 40-50 नाम नहीं है, वो मल्टीपल नाम हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका बिजनेस कैसा है, तो ट्रांजेक्शन भी उसके हिसाब से चेंज होते जाएगा। क्लियर है? सेकंड, ट्रांजेक्शन के बाद अगला नाम आता है इवेंट्स का। ट्रांजेक्शन के बाद अगला नाम आता है इवेंट्स। इवेंट्स से क्या समझते हो? इवेंट से क्या समझते हो? इवेंट मतलब क्या? जैसे मैंने आप लोगों को बताया ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शन मतलब कुछ कुछ एक्टिविटीज, उनको बोला जाएगा ट्रांजेक्शन। तो वैसे ही बिजनेस में कुछ इवेंट्स भी होते हैं। इवेंट्स मतलब क्या? इवेंट्स मतलब होता है हैपनिंग्स। जैसे बिजनेस में आग लग गई, तो ये कोई जानबूझ करके कर रहे हैं क्या? आग लगाई नहीं जाती, लग जाती है। चोरी हो गई बिजनेस में, तो ये सब क्या है? इवेंट है। अब उसको अपन इवेंट बिजनेस के केस में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनकी भी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। आग लग गई, कपड़ा जल गया, तो आप उसको मेजर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मेजर कर पाओगे। लॉस हो गया, बोलोगे 2 लाख का माल जल गया। चोरी हो गई तो बोलोगे 50,000 की चोरी हो गई। मतलब ऐसे इवेंट्स या ऐसी हैपनिंग्स जो बिजनेस में हो रही है, तो उन हैपनिंग्स को क्या बोला जाएगा? इवेंट्स। लेकिन दैट कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर ऐसी इवेंट हो रही है जो मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो उसको इवेंट नहीं बोला जाएगा। मतलब दोनों के केस में, चाहे मैं ट्रांजेक्शन की बात करूं चाहे इवेंट की बात करूं, ट्रांजेक्शन मतलब एक्टिविटीज और इवेंट मतलब हैपनिंग्स। ट्रांजेक्शन मतलब एक्टिविटीज और इवेंट्स मतलब हैपनिंग्स। हैपनिंग्स दैट कैन बी measured in the form of money। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन और इवेंट में क्या फर्क है? ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, वो एक्टिविटीज होते हैं, और इवेंट मतलब क्या होती है? हैपनिंग्स। ट्रांजेक्शन्स को किया जाता है और हैपनिंग्स जो है हो जाती है, इवेंट्स जो हो जाती है, वो कंट्रोलेबल है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं? ये हमारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन आप कोई भी बिजनेस चला लो, आपको इन दोनों का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं बिजनेस में। ठीक है, लेकिन इवेंट्स जो है ओकेजनली होते हैं, कभी कभार होते हैं। ठीक है, हो सकता है ना भी हो। लेकिन ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को हम क्यों क्यों पढ़ रहे हैं? इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम? मैंने सबसे पहला अकाउंटिंग की आज पहली क्लास है, तो मैं आप लोगों को ट्रांजेक्शन और इवेंट के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि बिजनेस की शुरुआत ही यहीं से होती है भाई। ये नहीं होगा तो बिजनेस ही नहीं होगा। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं अगर दूं, मान लो आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, या आप हो, ठीक है, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब आपको लग रहा है कि मैं नौकरी वोकरी छोड़ो, अब मैं बिजनेस करना चाहिए। तो आपने मस्त एक दुकान किराए पर ली। ठीक है, आपके घर में आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि हमको इन्वेस्ट करना है, पैसा दो, तो वो आपको 5 लाख रुपए दिए। आपने क्या किया? घर से 5 लाख रुपए लिया, उठा के कहाँ लगा दिया? बिजनेस। तो शुरुआत कहाँ से हुई? पैसा लगाने से। शुरुआत कहाँ से हुई? बिजनेस में पैसा आया, मतलब क्या चालू हो गया? बिजनेस में आना पैसा, मतलब ये भी एक ट्रांजेक्शन है। मतलब एक आग लगती है, तो आग लगने के लिए सबसे पहले क्या लगती है? चिंगारी। तो वैसे ही जब बिजनेस का जो मालिक है, जब पैसा लगाता है, वहीं से ही तो सारी चीजें चालू हुई ना, एक्टिविटी। तो ये भी क्या है? ट्रांजेक्शन। बिना ट्रांजेक्शन के बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता।
ठीक है। हाँ, आप घर में बैठे बैठे सोच रहे बस वो मेरे को बिजनेस करना है, लेकिन आपने स्टार्ट नहीं किया बिजनेस कर, तो हो जाएगा बिजनेस? तो कोई ट्रांजेक्शन है क्या? सोचना मतलब कोई बिजनेस नहीं कर। जिस दिन आप बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए पैसा लगा दिए, मतलब उस दिन फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ, उसी दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब ये 5 लाख रुपए लगाए आपने बिजनेस में, तो इस 5 लाख का क्या क्या करोगे आप? 5 लाख का क्या करोगे? सबसे पहले तो दुकान का सेटअप जमाओगे, ठीक है, आप फर्नीचर खरीदोगे, उसके बाद क्लोथ खरीदोगे, कपड़े की दुकान है तो, ठीक है। कपड़े की दुकान इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि आप लोग उससे फेमिलियर हो। अब मैं कोई ऐसी दुकान का नाम ले लूंगा जो आप जानते भी नहीं, तो आप सोच नहीं पाओगे, विजुअलाइज नहीं कर पाओगे चीजों को, ठीक है। दुकान का एडवर्टीजमेंट करेंगे अपन, और एम्प्लॉय रख लेंगे, ठीक है। कुछ फिटिंग्स वगैरह जो भी काम रहता है वो सब करेंगे, फिर परचेस होना चालू हो जाएगा, फिर सेल होना चालू हो जाएगा। मतलब हमारी बिजनेस में अब ऑपरेशन क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ? आपके पैसे लगाने से, कैपिटल लगाने से। जो बिजनेस में बिजनेस का मालिक पैसा लगाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो अगला हमारा टॉपिक का नाम ही क्या है? कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल मतलब वो नहीं होता छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या, रायपुर, वो वाला कैपिटल नहीं है। बिजनेस में जो बिजनेस का ओनर इन्वेस्ट करता है पैसा इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल मतलब बिजनेस का जो मालिक है, बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है या फिर कोई ऐसी चीज लगा रहा है बिजनेस में, उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल। ठीक है, एक मिनट। कैपिटल, कैपिटल को हिंदी में क्या बोला जाता है मालूम है? पूंजी। हिंदी जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है पूंजी। नॉर्मली क्या होता है मालूम है? जैसे मान लो आपकी इच्छा और ये बिजनेस स्टार्ट करें, तो आपने बिजनेस में लगाया 5 लाख रुपए। आपने बिजनेस में कितना रुपए लगाया? 5 लाख रुपए। क्या लगाया? कैश। 5 लाख रुपए कैश लगाया। अब आपकी मार्केट में दुकान है पहले से, तो आप जबरदस्ती किराए में और लेने जाओगे क्या? तो आपने क्या किया, उस दुकान को अपने ही बिजनेस में यूज कर लिया। और ये बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो थी 10 लाख रुपए। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 10 लाख रुपए। ठीक है। फर्नीचर भी आपके घर पे ऐसे रखे हुए हैं जो आपके बिजनेस में यूज हो सकते हैं, तो आपने उन फर्नीचर को भी उठा के कहाँ ले आया? अपने ही बिजनेस में उठा के लगा दिया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, आपने बिजनेस में अभी क्या लगाया? कैश। फिर क्या लगा रहे हो? बिल्डिंग लगा रहे हो। फिर क्या लगा रहे हो? फर्नीचर लगा रहे हो। फर्नीचर की वैल्यू मान लो 50,000 रुपए थी। तो मैं पूछूंगा आप लोगों से कि आपने टोटल बिजनेस में कैपिटल कितना लगाया, तो क्या बोलोगे? कैपिटल कितना लगाया बिजनेस में? कैश कितना लगा? 5 लाख। 5 लाख। बिल्डिंग लगा दी कितने की? 10 लाख की। और 50,000 का क्या आ गया? फर्नीचर। तो टोटल अगर लगाओगे तो कितना होता है? 15,50,000। तो आपके बिजनेस में कैपिटल कितने का लग रहा है? 15.5 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाया। अब उसका बाइफर्केशन अगर करें, बाइफर्केशन मतलब अलग अलग पॉइंट में देखें, तो 15,50,000 में से आपने 5 लाख रुपए कैश लगाया है, 10 लाख की बिल्डिंग लगाई और 50,000 का फर्नीचर लगाया। ऐसे बिजनेस का कैपिटल देखा जाता है। ठीक है। कुछ कुछ जो सोनार लोग होते हैं ना, जिन लोग ज्वेलरी की बिजनेस करते हैं, तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ 12th पढ़ता था। 12th पास होने के बाद उसको जॉब नहीं करना था, जैनी था। तो उसके घर में ऑलरेडी कितना 10 किलो सोना रखा हुआ था, उसके ग्रैंड पेरेंट ने बचा के रखा हुआ था। तो क्या किया, घर से 10 किलो सोना उठाया, जो भी मॉडिफिकेशन कराना रहता है कराया, इसकी जो भी कॉस्ट रही होगी उस समय, उस पैसे उस सोने को उठा के वो क्या कर लिया, अपनी एक ज्वेलर्स खोल लिया। तो बताओ उसने क्या लगाया बिजनेस में? मतलब उसने अपने घर का सोना उठा के अपने बिजनेस में लगा दिया। मतलब उसने बिजनेस में क्या लगा दिया? स्टॉक लगा दिया। क्या लगा दिया? स्टॉक।
हाँ, स्टॉक होता है, एसेट ही होता है वो भी। ठीक है, ये छोटी सी बात समझ में। कैपिटल मतलब क्या होता है। ठीक। कैपिटल के बाद अब बात आती है ओनर की। जितना भी मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सब चीज का लिखा हुआ नोट्स मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, कैपिटल के बाद आती है बात ओनर की। ओनर, ओनर मतलब कौन होता है। जिस बंदे का पैसा बिजनेस में लगा हुआ है वो ओनर। अब ओनर को समझने के लिए आपको पहले ना टाइप ऑफ बिजनेस समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अकेले हो और आपको लगता है कि मेरे को अकेले को बिजनेस करना चाहिए। आप अकेले हो, ठीक है, आप अपने घर से उठा के पैसा लगा दिए। आप, तो आपको मैं बोलूंगा एज अ ओनर तो हो ही आप उस बिजनेस के, आपका पैसा लगा हुआ है, लेकिन आप किस टाइप के ओनर हो। आप प्रोपराइटर हो। क्या हो, या इसको सोल प्रोपराइटर भी बोला जाता है। सोल वर्ड इसलिए यूज होता है, सोल रिप्रेजेंट सिंगल। ठीक है, मतलब आप बिजनेस के सोल प्रोपराइटर हो। हाँ, जैसे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं अकेला मालिक हूँ, तो मैं क्या हूँ, इस बिजनेस का सोल प्रोपराइटर हूँ। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, दो तीन लोग मिल के बिजनेस कर रहे हैं, सबका थोड़ा थोड़ा पैसा लगा हुआ है, उन लोग मिल के बिजनेस कर रहे हैं। तो इन लोगों का जब पैसा बिजनेस में लगता है, तो यहाँ पे कोई एक आदमी है कि मोर देन वन है। मोर देन वन है, तो इन लोगों को प्रोपराइटर नहीं बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा पार्टनर्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पार्टनर। इस टाइप का जो बिजनेस उसको बोला जाता है प्रोपराइटरशिप बिजनेस, और इस टाइप का बिजनेस उसको बोला जाता है पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, जब आपको बहुत बड़े लेवल का बिजनेस करना होगा, जब आपको बहुत बड़े लेवल का बिजनेस करना होगा, तो वहां पे प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस है ना, पीछे हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर सामने आती है कौन, कंपनीज। कौन आ जाती है, कंपनी। मतलब कंपनी में एक या दो लोगों का पैसा नहीं लगे रहता है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए लोगों का पैसा लगा रहता है, और बहुत बड़े वॉल्यूम में पैसा लगा रहता है। तो ऐसा बिजनेस जहां पे हजारों लाखों लोगों का, नंबर ऑफ पर्सन वहां पे लिमिटेड नहीं है। ठीक है, और वहां पे पैसा भी बहुत बड़े वैल्यू में लगा हुआ है, तो ऐसे बिजनेस को क्या बोला जाएगा, कंपनी। ठीक है, ऐसे बिजनेस को बोला जाएगा कंपनी। तो तो मैं क्या बोला, प्रोपराइटरशिप बिजनेस में जिसका पैसा लगा रहता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर। पार्टनरशिप बिजनेस में जिनका पैसा लगा रहता है उनको क्या बोला जाता है, पार्टनर। कंपनियों में जिसका पैसा लगा रहता है उनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर। इन्वेस्टर तो सब है, सोल प्रोपराइटर भी एक इन्वेस्टर ही है, उसने भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस। पार्टनर भी इन्वेस्टर ही है, शेयर होल्डर्स भी क्या है, इन्वेस्टर है। लेकिन कंपनियों में जिनका पैसा लगा रहता है, कंपनी के मालिक कौन होते हैं मालूम है, शेयर होल्डर्स। आ रही बात समझ में। कंपनी के जो मालिक होते हैं ना, मैं अभी बात किसकी कर रहा हूँ, अल्टीमेटली ओनर्स की। हम बात अगर प्रोपराइटर की करें तो एक मालिक, पार्टनर की करें तो मोर देन वन, और कंपनी मतलब मल्टीपल। ठीक है, शेयर होल्डर्स। अब आप लोग अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्लास 11th। तो आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा पता है, कि आपके सिलेबस में जब आप लोग 12th चले जाओगे ना, तब आप लोगों के सिलेबस में क्या पढ़ना है आप लोगों को पता है, पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ना है और कंपनीज की अकाउंटिंग करनी है। अभी आप लोग जो अकाउंटिंग सीखोगे, किसकी सीखोगे, सोल प्रोपराइटर के केस। और जब आप लोग 12th पहुंच जाओगे, तो आप लोगों से पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज की बात होगी। ठीक है, अभी आप लोग की बुक कितनी है, एक ही बुक है ना। जब 12th में जाओगे तो 3 मॉड्यूल मिलेंगे आपको, 3 बुक से पढ़ना है। ठीक है, एक बुक पूरी पार्टनरशिप की, एक बुक पूरी कंपनी की, और एक बुक जो है अलग से एनालिसिस करके है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 बुक से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले मैंने बताया किसके बारे में, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, बिजनेस में, हाँ, बिजनेस में होने वाली सारी एक्टिविटीज विच कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी आर कॉल्ड ट्रांजेक्शन। एकदम सिंपल डेफिनेशन। और जो ट्रांजेक्शन है रेगुलर बेसिस पे होते रहता है। फिर मैं बोल रहा हूं कि इवेंट्स, हाँ हाँ, इवेंट्स मतलब हैपनिंग्स एंड ट्रांजेक्शन मतलब एक्टिविटीज। और बोथ इवेंट एंड ट्रांजेक्शन बोथ कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी।
फिर मैंने आप लोगों को बताया कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब जो बिजनेस का ओनर है वो बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। फिर मैंने बताया आप लोगों को ओनर, बिजनेस का ओनर कौन होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर। सोल प्रोप्राइटर के केस में सिंगल ओनर, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं ओनर, और कंपनियों के केस में शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन वहां पे एक होता है, यहाँ पे 3-4 होते हैं, वहां पे कितने भी होते हैं, उसमें कोई मैक्सिमम 50 होता है। वो जब आप लोगों को मैं पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाऊंगा ना तब हम उसके डिटेल में देखेंगे, अभी तो मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स, एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट्स नहीं, एसेट्स मतलब क्या? देखो, मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाने का मेरा, आप लोग वे ऑफ टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं आपके दिमाग में ट्रांजैक्शन का मैं कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं दिया कि आप लोग बैठ के रटो। मैं ऐसी डेफिनेशन दिया कि दिमाग में आपके एक क्वेश्चन टैग आ गया। मतलब मैं अगर आपको किसी भी दुकान में ले जाके बैठा दूंगा ना, बताओ यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या क्या हो रहे हैं, तो सिर्फ ये एक लाइन समझ के आप पूरे ट्रांजैक्शन की लिस्ट बना के बैठ जाओगे। मैं इवेंट्स की अगर लिस्ट बनाने बैठूं किसी भी दुकान में बैठा दो आपको, तो इवेंट की लिस्ट बना के बता दोगे आप। ठीक है, मैं कोई हार्ड और फास्ट डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूं कि इसको पढ़ो और जाके रट के लिखो। मैं आपकी थिंकिंग डेवलप कराने वाली डेफिनेशन बता रहा हूं। मतलब इसको पढ़ने के बाद आज के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया ट्रांजेक्शन के लिए। जब आप लोग पहली क्लास जब स्टार्टिंग किए थे क्लास की, तो मैं पूछा आप लोगों को ट्रांजेक्शन मतलब क्या, तो आप लोग क्या बोल रहे थे? क्या बोले थे? हाँ, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन वर्ड आपने कहीं ना कहीं देखा हुआ था लिखा हुआ। लेकिन एक्चुअली ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? बिजनेस में होने वाली सारी एक्टिविटीज जो मनी के फॉर्म में मेजर होती है। ठीक है, ठीक है। मैं आप लोगों को फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब अभी तो क्या स्टार्टिंग एडमिशन प्रोसेस चल रही है, अभी सब बच्चे आते हैं तो मेरे को कराते नहीं बनता। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मान के चलो आफ्टर दिवाली, जहाँ पे हमारे पूरे बैचेस फुल हो जाते हैं, तो वहां पे मैं आप लोगों को इंडस्ट्रियल विजिट पर भी ले जाऊंगा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ मेरे मैं मतलब हम टैक्स कंसल्टेंट भी है और मेरी ऑफिस है। हम प्रैक्टिकली ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इसका काम भी करता हूँ। ठीक है, हमारी पूरी टीम है चार्टेड अकाउंटेंट्स की और अकाउंटेंट्स की और एडवोकेट्स की। हम टैक्स के फील्ड में हम काम भी करते हैं प्रैक्टिकली, ऑडिटिंग का, इनकम टैक्स का, जीएसटी का। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी फैक्ट्रियां हैं और बड़े बड़े बिजनेस हैं। तो मैं आप लोगों को उसके इंडस्ट्रियल विजिट पर भी लेके जाऊंगा और एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप लोगों को दूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एग्जाम पास कराने तक नहीं है आप लोगों को। एग्जाम है आप लोगों का, आप लोगों को कुछ वहां से सीखने मिले, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, ये भी हमारा फोकस है। ठीक है, तो ये हम आफ्टर दिवाली ही कंडक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजन है। एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक ठाक हो जाते हैं तब तक, दूसरा उस समय मौसम भी अच्छा रहता है। अभी गर्मी बरसात है तो कहीं ले जाते बनता नहीं है, तो उस समय हमारे लिए सब फेवरेबल समय रहता है। तब मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा किसी ना किसी फैक्ट्री में। ठीक है, 2-3 इंडस्ट्रियल विजिट तो पक्का करेंगे अपन। उसके बाद अगली बात आती है एसेट्स की। एसेट्स मतलब क्या? अभी इसके बारे में भी जो मैं डेफिनेशन बताने वाला हूं ना, इसके बाद भी आप अपने दिमाग से खुद सोच के बता सकते हो ये एसेट है और ये एसेट नहीं है। बताओ, बिजनेस में यूज होने वाली सारी चीजें, बिजनेस में जो हम चीजों को यूज करके, मैं आप लोगों को सर, जैसे मैं अपने क्लास की बात करूं, मैं ऐसी कौन कौन सी चीजें का यूज करके मैं आप लोगों को सर्विस दे पा रहा हूं। जैसे ये स्क्रीन हो गई, ये कंप्यूटर हो गया, ये टैब हो गया, फर्नीचर में आप लोग बैठे हो, वो कूलर चल रहा है। ये क्या मैं खरीदने और बेचने के लिए लाया हूं क्या? इसका यूज करके मैं क्या कर रहा हूं? सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बिजनेस में यूज होने वाली ऐसी कोई भी चीज जिसका यूज करके हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं,
उन सारी चीजों को एसेट्स बोला जाता है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है बिजनेस के टू बिजनेस। जैसे अभी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो भाई यहाँ के लिए क्या क्या एसेट है, ये सारी चीजें। अब कपड़ा दुकान में जाओगे तो वहां के लिए काउंटर लगा रहता है, कंप्यूटर लगा रहता है, एयर कंडीशन हम यूज करते क्या एसेट है। ठीक है, जैसे आप राइस मिल में जाओ तो वहां के लिए क्या एसेट हो जाएगा, वहां की मशीनरी, क्योंकि उसी का ही तो यूज करके वो धान को चावल बनाती है। ठीक है, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग, जैसे कोई डेली नीड्स की दुकान में चले जाओ तो वहां पे फ्रीजर रखा रहता है, बहुत सारा आइसक्रीम रखता है, उनके लिए एसेट है। रैक्स है, उनके लिए एसेट है सब। मतलब एसेट्स मतलब ऐसी बिजनेस में सारी चीजें जो भी हम यूज करते हैं, नॉट फॉर रीसेल। मैंने क्या बेंच खरीदने के लिए बेचने के लिए लाया है क्या, नहीं, यूज करने के लिए लाया है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका हम यूज करके बिजनेस में सर्विसेज देते हैं, उन सारी चीजों को क्या बोला जाता है, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स की एक और डेफिनेशन है, अभी जो मैंने बताया ना वो आधी डेफिनेशन है बोल सकते हैं। बिजनेस में एसेट्स की एक और डेफिनेशन होती है, उसका मतलब समझो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि ये मान लो ओनर है बिजनेस का, इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए लगा के। इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया कितना रुपए लगा के, 5 लाख रुपए लगा के। बिजनेस में 5 लाख रुपए आया। अभी 5 लाख रुपए का क्या करेगा ये बंदा, ये बताओ मेरे को। मान लो इसको कपड़े की दुकान खरीदनी है तो ये 5 लाख रुपए का क्या करेगा। इस 5 लाख रुपए का ये फर्नीचर खरीद लिया मान लो 50,000 का। 2 लाख रुपए का क्या खरीद लिया, स्टॉक। 50,000 का 50,000 का खरीद लिया अपने, इसमें फर्नीचर हो गया। कंप्यूटर कितना रुपए यूज हो गया, 3 लाख यूज हो गया। 1 लाख रुपए अपने पास क्या रखा हुआ है, कैश। 1 लाख रुपए क्या रखा हुआ है, कैश, नकदी रखा हुआ है उसके पास, यूज नहीं हुआ है वो पैसा। और 1 लाख रुपए की उधारी बांट के रखा हुआ है। उधारी मतलब समझते हो, लोगों को उधार में पैसा देना, मतलब उधार में सामान बेच देना फिर लोगों से पैसा लेना। तो 1 लाख रुपए की उधारी बांट के रखा हुआ है। तो बताओ कितना पैसा होता है टोटल। जब बिजनेस में उसने 5 लाख रुपए लगाया तो 5 लाख रुपए को हम क्या बोलते हैं। अब एक कैपिटल का पैसा कहां लग गया, कुछ पैसा फर्नीचर में लगा, कुछ पैसा स्टॉक में लगा, कुछ पैसा कंप्यूटर में लगा, कुछ पैसा नकदी रखा हुआ है और कुछ पैसा उधार में बटा हुआ है। तो टोटल हमारा 5 लाख रुपए का लगा हुआ है। तो कैपिटल का एक नाम और है भाई, सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड मतलब पैसा कहां से आ रहा है, वो सोर्स, फंड का सोर्स। और एसेट्स का नाम होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ मतलब पैसा कहां से आया और आपने उस पैसे को कहां अप्लाई कर दिया, यूज कर लिया। ठीक है, मतलब आप अपने बिजनेस में जो पैसा लाए हो उसको कहां कहां लगा दिए, तो वो सारी चीजें जहां लगी हुई है तो उन चीजों को बोला जाएगा एसेट्स। तो मैं अगर बोलूं आपके लिए फर्नीचर एसेट है, हाँ है। 2 लाख रुपए का कपड़ा खरीद के लिए बेचने के लिए स्टॉक पड़ा है, तो वो भी क्या है, एसेट है। जरूरी अब स्टॉक क्या है, अब बेचोगे ना सामने वाले, वो भी एसेट है। क्यों, क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है स्टॉक में। ठीक है, कंप्यूटर खरीद के लाए 50,000 का, वो भी क्या है, एसेट। नकदी पड़ा हुआ 1 लाख, वो भी क्या हमारी एसेट है। आपने उधारी बांट के रखी है, तो जिन लोगों से आपको पैसा लेना है वो भी क्या है, एसेट है आपके। तो बिजनेस में यूज होने वाली सारी चीजें एसेट्स है। वो तो एक डेफिनेशन हुई। दूसरी डेफिनेशन, हमारा जो बिजनेस में हमने पैसा लगाया है वो पैसा जो पूरा हमने जहां पे इन्वेस्ट किया तो उसको क्या बोला जाता है, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स को नॉर्मली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कितने कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में। एक होता है नॉन करेंट एसेट और दूसरा होता है करेंट एसेट। बिजनेस को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, क्या है, नॉन करेंट एसेट, दूसरा है करेंट एसेट। मैं जो बोल रहा हूं लिख देता हूं, नॉन करेंट एसेट्स, दूसरा होता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट मतलब और नॉन करेंट एसेट मतलब ऐसे एसेट जिसको छूने से करंट नहीं लगता उसको नॉन करेंट एसेट, और जिसको छूने से करंट लगता है
नहीं, मतलब कुछ कुछ ठीक बोले, एकदम गलत भी नहीं बोले, कुछ कुछ ठीक बोले। आप बोलो युवराज। हाँ देखो, मैं इसकी बेसिक मीनिंग बता रहा हूँ। ऐसे एसेट्स जो हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए रहने वाले हैं। यहाँ पे करंट और नॉन करंट का मतलब होता है टाइम पीरियड। जैसे बिजनेस में क्या लंबे समय तक रहने वाला है? फर्नीचर लंबे समय तक रहेगा, कंप्यूटर लंबे समय तक रहेगा। स्टॉक आपके बिजनेस में लंबे समय तक रहेगा क्या? वो तो आया तुरंत बेचोगे आप उसको, जितना जल्दी निकालना चाहो, क्योंकि आपका पैसा फंसा हुआ है। नहीं बेचोगे तो आप बिजनेस चलाओगे कैसे? कैश आपके बिजनेस में क्या कैश पड़ा रहता है क्या? नहीं, वो पैसा आता है जाता है, आता है जाता है। उधारी लोगों को दिए हो तो क्या 10 10 साल रुके रहोगे कि नहीं? 1 महीना 2 महीना ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे एसेट जो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक रुकेंगे, रहते हैं, उनको क्या बोला जाएगा? करंट एसेट। और ऐसे एसेट जो हमारे बिजनेस में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाले, तो उनको क्या बोलते हैं? करंट एसेट। उल्टा बोल दिया। ऐसे बिजनेस, ऐसे एसेट सॉरी, जो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक रहेंगे, उनको बोला जाएगा नॉन करंट एसेट। और जो छोटे कम समय के लिए रहेंगे, उसका बोला जाएगा करंट एसेट। मैं उल्टा बोल दिया था क्या सर? सॉरी। तो यहाँ पर मैं फर्नीचर की बात करूं तो फर्नीचर क्या है? नॉन करंट एसेट है। स्टॉक करंट एसेट, कंप्यूटर, कैश और उधारी। उधारी अभी मैं आप लोगों को वर्ड, उधारी में आप लोगों को वो वर्ड बताया नहीं हूं करके उधारी लिखा हूं। अभी मैं वो वर्ड बता दूंगा तो फिर उधारी नाम काट के मैं वो वर्ड डाल दूंगा। तो ये भी हमारे लिए क्या है? करंट एसेट। ठीक है, आई बात समझ में? नॉन करंट एसेट जो होते हैं ना, नॉन करंट एसेट, इसके 3 टाइप होते हैं। नॉन करंट एसेट के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। तीन, अभी 2 ही टाइप समझो। नॉन करंट एसेट के कितने टाइप होते हैं? नॉर्मली 2 टाइप होते हैं। एक होता है टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। जैसे टेंजिबल और इनटेंजिबल वर्ड सुने हो कभी? टेंजिबल मतलब क्या होता है और इनटेंजिबल क्या होता है? मैथ्स में पढ़े हो? ये फर्नीचर आप देख पा रहे हो कि नहीं? इसको, इसको टच कर पा रहे हो? ऐसे कोई भी एसेट जो है लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस में, और जिसको हम फील कर पा रहे, देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, उन सारे एसेट को क्या बोला जाएगा? टेंजिबल। मतलब विच हैज इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका फिजिकल फॉर्म है कुछ। और ऐसे कुछ कुछ एसेट होते हैं जो इनटेंजिबल नेचर के होते हैं, जिसको हम देख और छू नहीं सकते, लेकिन वो होते हैं और जिनका यूज करके हम बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड करने में कौन हमारी मदद कर रहा है? कंप्यूटर तो कर रहे हो, तो हार्डवेयर पोर्शन है, लेकिन अंदर में कुछ चल रहा है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को मैं छू सकता हूँ क्या? मैं तो छू रहा हूँ, किसको छू रहा हूँ? स्क्रीन को छू रहा हूँ। टाइपिंग करूंगा तो क्या टाइप, मैं तो कीबोर्ड को छू रहा हूँ, सॉफ्टवेयर को कोई नहीं छू सकता। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इनटेंजिबल एसेट, लेकिन उसका यूज हो रहा है, बिजनेस में है, और उसकी भी वैल्यू है। आ रही बात समझ में? एक होती है इंटेंजिबल एसेट गुडविल। गुडविल मतलब क्या होती है? बिजनेस का अच्छा नाम। जैसे गुडविल को समझने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे अपन जो जीव है, जीव समझते हो? जीव, इंसान तो जीव का एक पार्ट है। जीव मतलब लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स लिविंग क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? आत्मा है। जिस दिन वो लिविंग थिंग के अंदर से आत्मा निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा? डेड बॉडी हो जाएगा वो। हमारे अंदर से जिस दिन आत्मा निकल गई, मतलब हम चल पाएंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे ही बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर बिजनेस तभी चल रहा है जब उसके अंदर क्या है? गुडविल है। जिस दिन बिजनेस के अंदर से गुडविल बाहर निकल गई, उस दिन बिजनेस काम नहीं कर पाएगा, बिजनेस लॉस में चला जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो बिजनेस, जैसे बिजनेस में जो कस्टमर आते हैं ना, किस लिए आते हैं? कौन सी चीज उसको खींच के लाती है अपने तरफ? गुडविल लेकर आती है।
गुडविल दिखती है क्या? गुडविल कहाँ से आती है? मतलब एक आपके कस्टमर अगर आपसे अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं और वो वापस से आ रहा है और 10 लोगों को बता भी रहे हैं, तो वो क्या आपकी गुडविल। आपकी अच्छी सर्विस, आपका अच्छा बिहेवियर, आपके बिजनेस की अच्छी चीजें जो कस्टमर को आपके तरफ अट्रैक्ट करके लाती है, उन सारी चीजों को क्या बोला जाता है? गुडविल। ठीक है, रेप्यूटेशन बोल सकते हैं, नाम, अच्छा नाम। गुडविल तभी होती है, मतलब सॉरी, बिजनेस तभी होता है जब उसके अंदर क्या है? गुडविल। गुडविल नहीं है मतलब बिजनेस खत्म। गुडविल जो होती है ना, सेल्फ जनरेटेड नेचर की होती है। गुडविल कहीं से फर्नीचर को खरीद के लाए ना, गुडविल को खरीद नहीं सकते, उसके कुछ एक्सेप्शन है, खरीद सकते हैं, लेकिन नॉर्मली गुडविल को खरीद नहीं सकते। ठीक है, गुडविल सेल्फ जनरेटेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपनी क्लास है, ठीक है, क्लास का नाम क्या? अपना जीसीए। ठीक है, अब मान लो इस क्लास का बहुत नाम चल गया, अपन अभी कहां पर बैठे हैं? रायपुर में। जो जिसको कॉमर्स पढ़ना है मतलब वो कहाँ जा रहा है? जीसीए। ठीक है, अब बिलासपुर में कोई ऐसी फैकल्टी है, वो मेरे को अप्रोच किए कि सर एक काम करो, आप अपना, हाँ, आप अपना नाम वहां यूज कर लो, पढ़ाएंगे हम लोग, जैसे होता है आजकल। तो लेकिन अल्टीमेटली जीसीए का नाम का ब्रांड नेम बनाने के लिए पीछे मेहनत किसने की है? अब वो मेरी चीजों को यूज करके अपना बिजनेस चलाएगा, तो मैं उसका कुछ पैसा चार्ज करूंगा, लूंगा। तो सामने वाले ने मेरे से वो नाम खरीदा है, लेकिन अल्टीमेटली जनरेट तो ये कहीं से हुई है, और मेरे को जनरेट करने में पैसा नहीं लगा, मेहनत लगी। तो गुडविल जो होता है, गुडविल का अच्छा नाम का मतलब गुडविल। क्लियर है मेरी बात? तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्टीमेटली एसेट्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? एसेट्स। एसेट्स मतलब बिजनेस में यूज होने वाली सारी चीजें, या जो बिजनेस का जो सोर्स से जो पैसा है, जहां अप्लाई हुआ, एप्लीकेशन ऑफ फंड, आर कॉल्ड एसेट्स। एसेट्स को नॉर्मली कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया? 2 पार्ट में, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल का अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो क्या क्या बोल पाओगे आप लोग? फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, हाँ। और इनटेंजिबल का? हाँ, आप लोग 2 एग्जांपल तो पक्का लिख के आना, गुडविल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिख के ही आना। ठीक है, कभी आ गया तो। और भी इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे नो हाउ करके सुने हो एक वर्ड, नो हाउ? नो हाउ इज ऑल्सो एन एसेट and it is a form of intangible asset. Know how. Know how, जैसे पता है अभी कोरोना के टाइम पे, मतलब मेरा है ना शुरू से एक सपना था ऑनलाइन क्लास लेने का। और ऑनलाइन क्लास कैसे लेने का मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे। तो अपनी क्लासेस ऑनलाइन स्ट्रीम भी होती है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके बैठो, आप पढ़ सकते हो अपनी क्लास में अपने ऐप का यूज करके। आप यहाँ के भी पढ़ सकते हो, आप हमारा सेंटर भी अगर खुलेगा तो सेंटर में भी जाके बैठ के देख सकते हो। क्लासेस हो गई, क्लास होने के बाद रिकॉर्ड भी हो जाती है, रिकॉर्ड होने के बाद अपलोड भी हो जाती है। तो ये मेरा अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरा एक टाइप का सपना था, जो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एकदम स्टार्टिंग में क्या हुआ, मैंने, एक मेरा दोस्त है, नाम वाम नहीं लेता अपन किसी का, वो ऑनलाइन क्लासेस लेता था स्टार्टिंग में। तो उसने मेरे को, मैंने उसको पूछा कि कैसे लेता है, तो बस ऐसे ऐसे कर लेना हो जाएगा, नहीं बताना चाहा अच्छा खुले मन से। फिर उसके बाद क्या आ गया? कोरोना है, लॉकडाउन। तो लॉकडाउन का जो 2.5 साल का पीरियड था ना, उस समय पूरा घर में बैठे थे, घर में मतलब कहीं जाना नहीं था, वर्क फ्रॉम होम, तो कहीं जाते नहीं थे। लेकिन हमारा जो फील्ड था वो क्या था? एजुकेशन का, पढ़ाना है, ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं रही थी। तो उस समय जो 2.5 साल के पीरियड में, शुरू का जो 1.5 साल पीरियड है ना, मैंने पूरा रिसर्च किया। रिसर्च मतलब जहां जहां पॉसिबिलिटी है, नेट पढ़ा, यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, ये सारी चीजें हम कैसे इंटीग्रेट करें आपस में, ताकि मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा सकूं। तो मैंने पूरा 1.5 साल अपना लगाया, ये पूरा सेटअप अपने आप से समझा। इसमें किसी की 1 रुपए की मेहनत नहीं लगी है, बस मैंने
इधर उधर से पढ़ पढ़ के कौन कौन सी डिवाइस लगती है ये लगाते हैं, तो इसमें भी जाता है वीडियो, उसमें भी जाता है, फिर पीछे ये हरा पर्दा जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। ठीक है, ये पूरा मैंने सेटअप समझा और आज के डेट में इसके बेस पे मैं काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, वो भी ऑनलाइन पढ़ाने, उन लोग मेरे को अब अप्रोच करते, सर या मेरे को तो भाई बोलते हैं कि आप जैसे पढ़ाते हो ना वो टेक्निक हमको भी बताओ। क्या बताओ? टेक्निक बताओ कि ये कैसे कर रहे हो, नो हाउ कैसे कर रहे हो, मतलब कोई काम करने का प्रोसेस, जिसमें मतलब बनाने का पूरा प्रोसेस बताने की जो होती है। अब मैं 1.5 साल लगाया कोई चीज को सीखने में, तो मैं मेरे लिए क्या चीज है? एसेट है। इसका मदद करके मैं सर्विस दे रहा हूं कि नहीं आपको? वो भी क्या है? एसेट है। तो मेरे से अब कोई फ्री में मांगेगा तो दे दूं। नो हाउ भी बिकता है। अब मैं बोलूंगा ना तेरे को चाहिए, ठीक है 50,000 दे, मैं मजाक कर रहा हूँ, 50,000 दे, मैं तेरा सेटअप लगा दूंगा, तेरे को पूरा सिखा दूंगा। ये क्या है मेरे लिए? एसेट है। इसका यूज कर रहा हूँ। दिख रहा है क्या नो हाउ? नहीं दिखता, लेकिन मैं इसकी मदद से अपने बिजनेस को चला रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, ये नो हाउ। नो हाउ मतलब कोई भी काम करने का प्रोसेस। अरे भाई सिंपल सी बात है यार, आपको समोसा बनाने आता है क्या? नहीं आता। आपको होटल खोलना है, आप किसी को पकड़े, भैया मेरे को समोसा बनाना सिखा दो, तो वो बोलेगा मैदा गूथो, मोयन डालो, करायत डालो, फिर पपड़ी ऐसे बेलो। आप गोल बेल दोगे? नहीं, गोल नहीं बेलते, अंडे आकार का बेलते हैं। फिर आलू कैसे मसाला बनाते हैं? तो क्या वन टाइम प्रोसेस है कि लंबा प्रोसेस है समोसा बनाना भी? नो हाउ है वो भी। आपको कोई समोसा बनाना सिखाएगा मतलब क्या है? उसका नो हाउ है। नो हाउ मतलब किसी काम करने का प्रोसेस जो आप किसी से सीखते हो या खुद से जनरेट किया है आपने, वो भी हमारे लिए क्या है? एसेट है। एंड नो हाउ इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट। नो हाउ भी क्या है? इंटेंजिबल एसेट। अब मैं बहुत पढ़ डाला, बहुत देर से पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, तो मेरी है ना अब एक बुक छपने वाली है। मेरी क्या छपने वाली है? बुक। सच्ची में छपने वाली है अगले साल से। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट ईयर से। तो बुक छपने वाली है ना, तो अब बुक में छापूंगा तो मेरे को डर है यार, बुक कोई कॉपी करके मार्केट में अपना नाम लगा के बेच दिया तो मैं बुक का क्या करा लूंगा? कॉपीराइट करा लूंगा, ताकि कल को मेरी बुक का कोई अगर कॉपी करके बेचेगा तो मैं उसके ऊपर क्या करूंगा? क्लेम करूंगा। ठीक है, तो बुक का जो मैंने कॉपीराइट कराया तो वो मेरा क्या अधिकार है, वो भी मेरा क्या एसेट है। अगर लगता है कि सर आप, मैं आपकी बुक से पढ़ाना चाहता हूँ, आप भी टीचर बन गए, अब मैं आपकी बुक यूज करना चाहता हूँ, तो मैं आपको उसका कॉपीराइट बेचूंगा। आप इतनी, ठीक है, आप 10,000 कॉपी रख लो, आप मार्केट में मेरी बुक यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए चार्ज करें। मतलब मेहनत है भाई, बुक छापना का एक दिन का काम थोड़ी है। ऐसा है। तो मैंने आप लोगों को इंटेंजिबल एसेट के कुछ कुछ नाम बताए। क्या क्या? गुडविल। गुडविल मतलब बिजनेस की रेपुटेशन। दूसरा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। तीसरा नो हाउ। नो हाउ अब आप लोगों को पता चल गया ना। नो हाउ मैं एग्जांपल दिया, वो कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है ना नो हाउ। जैसे कूलर बनने की फैक्ट्री है, कूलर बनाना आता है क्या आपको? नहीं, चले जाओ, बनाना सिखाएगा, टीना ऐसे मोड़ते हैं, मोटर यहाँ लगाते हैं, वो भी क्या है? नो हाउ है। ठीक है, आप किसान बनने चले जाओ, आपको आता है धान उगाना? नहीं, आप जाओ 1 साल काम करो, तब आप सीखोगे खेती किसानी कैसे करते हैं, वो भी क्या है? नो हाउ है। ठीक है, शेफ बनना है, खाना बनाना सीखना है, वो भी क्या है? नो हाउ है। उसके बाद एक होता है कॉपीराइट। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ चीजें होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को क्या क्या बताया? बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ओनर कौन होते हैं, एसेट्स। एसेट्स के भी कुछ कुछ फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो मैं आज की क्लास को यहाँ रोक रहा हूँ, और अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं है ना अगला चैप्टर डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा, अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि ये चैप्टर को पढ़ लोगे ना तो इसमें ही मैं इतनी सारी चीजें बता दूंगा कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है ना आगे पीछे के पढ़ने के, ये अपन एग्जाम टाइम, देखो थ्योरी अभी से पढ़ोगे तो आपको याद रहेगी क्या? एग्जाम टाइम में वापस भूल जाओगे। तो थ्योरी जो चैप्टर्स है कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट, लेकिन फिलहाल नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा हमारा समय मांगेगा, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा पहले। तो पहले हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स खत्म करेंगे, उसके बाद फिर आगे दूसरे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। मैं अभी क्लास ओवर कर रहा हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।